स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आपको बताने जा रहा हूं कक्षा 12वीं विषय इतिहास अगस्त तक असाइनमेंट का सबसे बेस्ट आंसर। आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा कक्षा 12वीं विषय इतिहास असाइनमेंट अगस्त का पहला प्रश्न, हड़प्पा की बस्तियों में नगर दुर्ग का निर्माण क्यों किया जाता था। उत्तर है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात यह थी कि जाल की तरह विन्यस्त थे, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और अनेक आयताकार खंडों में नगर विभक्त हो जाता था। उस समय हड़प्पा सभ्यता के भवन बड़े होते थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारतों से वे अपनी सुरक्षा चक्र के लिए दुर्ग का निर्माण करते थे। चलिए प्रश्न दूसरा का उत्तर, महाभारत काल में वर्णित विवाह व्यवस्था पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। उत्तर है महाभारत काल में स्वयंवर प्रथा से विवाह होती थी, जैसे द्रौपदी का स्वयंवर द्वारा अर्जुन के साथ विवाह हुआ, एवं और भी अन्य विवाह व्यवस्था शास्त्रों के अनुसार बताया गया है, जैसे ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। हालांकि इसमें देव विवाह को भी प्राचीन काल में मान्यता प्राप्त थी। गंधर्व विवाह के अंतर्गत परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेने के भी उदाहरण महाभारत काल में देखने को मिला। जैसे रुक्मिणी ने स्वयं भगवान कृष्ण को वरण करके मंदिर के पास बुलाकर विवाह की थी। महाभारत काल में भी श्री कृष्ण जी को रुक्मिणी के भाई रुकमज के साथ युद्ध करना पड़ा। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ इसलिए विवाह किया क्योंकि रुक्मिणी का विवाह उनके भाई ने किसी दुष्ट पापी शिशुपाल के साथ करना चाहता था, जबकि रुक्मिणी की हृदय में श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम था। लेकिन आजकल आधुनिक समय में इस तरह के विवाह को प्रेम विवाह का नाम दे दिया जाता है। वर्तमान में यह मात्र यौन आकर्षण और धन तृप्ति स्वार्थ हेतु किया जाता है। इसका नया स्वरूप आजकल लिव इन रिलेशनशिप भी माना जाता है, जो सिर्फ यौन तृप्ति की पूर्ति तक सीमित रह गया है। महाभारत काल में स्त्री पुरुष की इच्छा से भी विवाह हुआ था और कहीं पर बलपूर्वक युद्ध से भी विवाह हुआ था। जैसे भीष्म पिता ने अपने पिता के अन्य बच्चों नातियों के लिए युद्ध से कन्या जीतकर धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह किया था। चलिए प्रश्न तीसरा, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। उत्तर है हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री निम्नानुसार है, जैसे गेहूं, जौ, मसूर, मटर, ज्वार, बाजरा, तिल, सरसों, चावल, राई आदि। साथ ही मवेशियों, भेड़ बकरियों, सुअर का मांस, हिरण, सुअर, घड़ियाल आदि जैसे जंगली प्रजातियों का मांस, पौधे और उनके उत्पाद। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान निम्न है। किसानों द्वारा फसल के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराया जाता था। पशुपालन, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस इत्यादि पालतू थे जिनसे मांस प्राप्त किया करते थे। कुछ हड़प्पा निवासी जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। विशेष सूचना, आज सभी प्यारे स्टूडेंट से निवेदन है, सभी विषयों के प्रश्नों को उत्तर वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका सहयोगी शिक्षक विजय कुमार दिवाकर। प्रश्न पांचवा, महाभारत क्या है। समालोचनात्मक संस्करण के संदर्भ में B.S. सुखांकर की परियोजना का वर्णन कीजिए। तो ये सुखांकर की परियोजना क्या है, हम आपको बता रहे हैं। महाभारत हमारे देश भारत की एक महाकाव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है, जिसे जय संहिता भारत भी कहते हैं। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे बड़ा यह साहित्यिक ग्रंथ
महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण यह काम सन 1919 में हुआ और पहले पर्वन आदि पर्वन का प्रकाशन 1933 में हुआ। आदि पर्वन के इस संस्करण को तैयार करने के लिए कई लिपियों में लिखी गई 237 प्रतियों को देखा गया और इनमें से 10 प्रतियों को सबसे अधिक वरीयता दी गई। 18 पर्वों की समालोचना का काम सन 1966 में संपन्न हुआ। 22 सितंबर 1966 को इसकी औपचारिक घोषणा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक विशेष समारोह में की। समालोचनात्मक संस्करण में कुल 19 जिल्द या 13,000 पन्ने थे। उनमें मुख्य रूप से महाभारत के प्रचलित सभी श्लोकों को समाविष्ट करके पाठ भेदों का विश्लेषण किया गया था। सब्सक्राइब और चैनल विजय दिवाकर। अन्य सभी विषयों के असाइनमेंट उत्तर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल विजय दिवाकर को। सूचना, सभी विषयों का सभी कक्षाओं का असाइनमेंट के प्रश्नों का हल उत्तर वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए बेल आइकन का और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बस कुछ पलों के पश्चात आपको मिल जाएगा, कुछ घंटों के पश्चात से सभी प्रश्नों के असाइनमेंट का उत्तर। धन्यवाद।